गांव भैरवपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य था जिसे सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी जाता वह कभी वापस नहीं आता। कई सालों से गांव में कई लोग लापता हो चुके थे, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अजीब बात यह थी कि हर बार जब कोई गायब होता, कुएं के पास लाल चूड़ियां मिलती थीं। गांव वाले मानते थे कि यह किसी आत्मा का श्राप है, लेकिन कोई भी इसके पीछे की सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं करता था। गांव का एक युवक अर्जुन, जो पढ़ा लिखा और निडर था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था और उसे लगता था कि जरूर इसके पीछे कोई इंसानी चालबाजी होगी। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन अकेले कुएं की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसे कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, अर्जुन। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत कुएं के अंदर झांका। अंदर कुछ हलचल थी और तभी उसे एक परछाई नजर आई, एक लड़की जिसके लंबे बाल थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों से खून की धार बह रही थी। अर्जुन घबरा कर पीछे हटने ही वाला था कि वह आवाज फिर आई, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? और गांव के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? लड़की की आत्मा ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, मेरा नाम राधा था। सालों पहले इस गांव में मेरा जन्म हुआ था। मैं एक गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन गांव का जमींदार मुझे पसंद करने लगा था। उसने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्रोध में आकर उसने मुझे इस कुएं में धकेल दिया और मेरी हत्या कर दी। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। जो भी इस कुएं के पास आता है, मैं उसे बुलाती हूँ ताकि वह मेरी कहानी सुने और मुझे न्याय दिलाए। लेकिन जमींदार के पोते रघुवीर को यह डर था कि सच बाहर आ जाएगा, इसलिए वह हर उस इंसान को मरवा देता था जो इस रहस्य को जानने की कोशिश करता था। राधा ने कहा। अर्जुन समझ गया कि यह किसी भूत का नहीं, बल्कि इंसानी क्रूरता का मामला था। उसने अगले दिन गांव में एक सभा बुलाई और वहां बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ की। धीरे धीरे सच सामने आया। रघुवीर के दादा ने राधा की हत्या की थी और रघुवीर अब इस सच को छुपाने के लिए लोगों को गायब करवा रहा था। गांव वालों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने रघुवीर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में सच्चाई सामने आई और रघुवीर को उसके अपराधों की सजा मिली। उसी रात अर्जुन ने सपना देखा। राधा सफेद साड़ी में खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था। उसने अर्जुन से कहा, अब मुझे न्याय मिल गया। अब मैं मुक्त हूँ। सुबह जब अर्जुन कुएं के पास गया, तो वहां अब कोई लाल चूड़ियां नहीं थी, न ही कोई अजीब आवाजें।
कुआं अब बस एक साधारण कुआं था, जिसमें कोई रहस्य नहीं था। गांव वाले अब बिना डर के वहां जा सकते थे। 1 साल बाद अर्जुन को फिर से एक रात अजीब आवाजें सुनाई दीं। जब उसने बाहर झांका तो कुएं के पास फिर से लाल चूड़ियां रखी हुई थीं।